नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। मौसम भले ही सर्द हो, कड़ाके की ठंड हो, लेकिन देश में सियासी पारा हाई चल रहा है। अच्छा, ऐसा हो भी क्यों ना। लोकसभा चुनाव जो नजदीक है, अब सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से जुट गई हैं। तरह तरह की बयानबाजी चल रही है। चाय की दुकान से लेकर के नेताओं के मकान तक चुनावी चर्चा चल रही है। सभी अपने नए पुराने वादे गिना रहे हैं, वोटरों को लुभाने लग गए हैं। हर संभव कोशिश भी की जा रही है। वहीं इस बार वोटरों को लुभाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज भाजपा ने एक मुद्दा जनता के सामने रख दिया है। वो कुछ और नहीं बल्कि राम मंदिर मुद्दा है। दरअसल फैसले के बाद तो मंदिर का काम धीरे धीरे चला, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंदिर का काम तेजी से हुआ, क्योंकि भाजपा को ये चुनाव महज राम मंदिर के नाम पर ही लड़ना है ना कि देश में गरीबी, बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। अब ऐसे में भाजपा जोर शोर से मंदिर के नाम पर वोट मांगने की फिराक में है। वहीं इंडिया गठबंधन है कि देश के कई अहम मुद्दों पर चुनाव पर लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भारत न्याय यात्रा निकालने को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की ये यात्रा एक अहम भूमिका निभाने वाली है। हालांकि भाजपा के कई तीखे तल्ख बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी हैं, जो बहुत से सहजता से अपनी बात लोगों के सामने रखती हैं और उनकी बात लोगों तक आसानी से पहुंच भी जाती है। वो अपनी सरल भाषा से ही भाजपा को आईना दिखा देती हैं। अब उन्होंने सेक्युलरिज्म को लेकर के एक बार फिर से केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल साधा है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ रहा है, लेकिन आज सत्ताधारी दल इसका अपमान कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग इस शब्द का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार कर रहे हैं कि जिससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। दरअसल मनोरमा ईयरबुक 2024 में प्रकाशित अपने लेख के जरिए सोनिया गांधी ने लिखा है कि हमारे देश को सद्भाव की ओर ले जाने वाली पटरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आपस में गहरे तौर पर जुड़े हैं। एक पटरी पर रेल के दो पहियों की तरह ये एक सामंजस्यपूर्ण समाज के आदर्श की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वे इसके साथ ही लोकतंत्र की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। हमारे देश को एकता की तरफ ले जाने वाली पटरियां नष्ट हो रही हैं। इसके कारण समाज में ध्रुवीकरण फैल रहा है। कांग्रेस नेता ने बताया कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कई तरीकों से की जाती है, लेकिन भारत के लिए इसका अर्थ वही है जो महात्मा गांधी ने कहा है, सर्वधर्म समभाव। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सभी धर्मों की एकता को समझते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना का प्रयास किया। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस विचार को विकसित करते हुए सरकार पर लागू किया, जिससे कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार धार्मिक विचारधाराओं की रक्षा करती है, उनके पास अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए विशेष प्रावधान भी है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र हमेशा हमारे समाज में सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र के कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार बहुमत से बनती है। साथ ही उन्होंने पूछा कि यदि अधिसंख्या लोग किसी बात से सहमत हो तो क्या बाकी लोगों पर हमेशा उनकी राय थोपी जाती रहेगी? यदि किसी छोटे समूह के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा अगर अस्थायी बहुमत वाली सरकार ऐसे फैसले लेने लगे जिसका भविष्य पर दूरगामी असर होगा? दूसरी तरफ अगर यही बहुमत कमजोर होता तो क्या उन्हें बिना चुनौती के सत्ता चलाने का अधिकार मिल जाता? सोनिया गांधी ने इन सवालों को भारत जैसे देशों के लिए गंभीर बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा, यदि लोगों को चिंता है कि उनकी भाषा या धार्मिक प्रथा या जीवन शैली को केवल इसलिए स्थायी रूप से खतरा हो सकता है क्योंकि उनकी संख्या अधिक नहीं है, तो इससे समाज में शांति या सद्भाव में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी चुनौतियों का समाधान खुद ढूंढें और अपने देश का सम्मान करें। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का ये स्टेटमेंट तब आया है जब देश में राम मंदिर को लेकर भाजपा खूब जोर शोर से प्रचार कर रही है। कांग्रेस
और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि भाजपा राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रही है। हालांकि उनका कहना है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि देश की जनता सब जानती है भाई, मंदिर का मुद्दा अब पुराना हो चुका है। भाजपा को देश में फैली बेरोजगारी का मुद्दा महंगा पड़ने वाला है। बात करें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा हो। उन्होंने इससे पहले भी कई बार भाजपा को आईना दिखाया है। अभी कुछ दिनों पहले संसद सुरक्षा में हुई चूक के बाद सवाल करने पर सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। यहाँ तक कि सांसद भाजपा के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी ने भी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन की गरिमा के प्रति उनका अनादर और देश के लोगों के प्रति उनकी अपेक्षा का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने एक कड़े भाषण में बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों के निलंबन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था, और वो भी सिर्फ एक उचित और वैध मांग उठाने के लिए। संसद के विपक्षी सदस्यों ने पिछले 13 दिसंबर की असाधारण घटनाओं को संबोधित करते हुए लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा दिया जाने वाला एक बयान मांगा था। इस अनुरोध पर जिस अहंकार के साथ व्यवहार किया गया, उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। बैठक में अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा कि 13 दिसंबर को एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में अज्ञात व्यक्तियों के लोकसभा के फर्श पर कूदने की घटना को असक्षमय और उचित नहीं ठहराया जा सकता। सोनिया गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करने और घटना पर अपने विचार व्यक्त करने में 4 दिन लग गए, और उन्होंने संसद के बाहर ऐसा किया। ऐसा करके उन्होंने सदन की गरिमा के प्रति अपनी अपेक्षा और हमारे देश के लोगों के प्रति अपनी अपेक्षा का स्पष्ट संदेश दिया। मैं ये कल्पना आप पर छोड़ती हूँ कि अगर भाजपा आज विपक्ष में होती तो क्या प्रतिक्रिया देती। इस सरकार ने लोकतंत्र और संसद सहित उन संस्थानों पर एक अव्यवस्थित हमला किया है जो उनके आवश्यक स्तंभ है। विविधता की वो ताकत है जिसने भारत को दुनिया के देशों के बीच प्रतिष्ठित किया है। जिस तरह से विविध धर्मों, जातियों और नस्लों ने सह अस्तित्व में रहते हुए हमारे सुंदर राष्ट्र के निर्माण में भाग लिया है, उस पर हमें हमेशा गर्व रहा है। हालांकि सरकार और भाजपा के कार्यों ने इस एकता की भावना को कमजोर कर दिया है। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि भारत गणराज्य के संविधान पर हमला हो रहा है, आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, आर्थिक विकास को लेकर प्रधानमंत्री के दावों और जमीनी हकीकत के बीच काफी अंतर है, बेरोजगारी दशकों की तुलना में अधिक बढ़ रही है और धन उद्योगपतियों के एक चुनिंदा गुट के हाथों में केंद्रित हो रहा है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीबों को परेशानी हो रही है। ये जरूरी है कि हम इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएं। उन्होंने कहा ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही है, जिसने हमारे देश को कायम रखा है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस कथित समय में हमारी विचारधारा और हमारे मूल्य हमारे मार्गदर्शक है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे नेताओं ने हमें आजादी दिलाने के लिए बड़े साहस और धैर्य के साथ दुर्गम बाधाओं से लड़ाई लड़ी है। एक पार्टी के रूप में और इंडिया समूह के सदस्य के रूप में भी हमें अपना काम करना है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर में आरक्षण से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान नेहरू की आलोचना का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि जो लोग जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास की विकृत करते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ते हैं, वे लगातार अभियान चला रहे हैं। इन प्रयासों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है, लेकिन हम डरेंगे या झुकेंगे नहीं, हम सच बोलना जारी रखेंगे। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद अपने पहले भाषण में गांधी ने सवारी का वर्णन किया। कोटा जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। महिलाओं को गुमराह करने और उनके वोट हासिल करने के इरादे से किया गया धोखा उनका वाजिब बकाया है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से अपेक्षित है, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसमें ओबीसी समुदाय सहित सभी समुदायों की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि विपक्ष की मजबूती किस तरह से भाजपा को हराने में कामयाब होती है। इंडिया गठबंधन की ताकत के सामने भाजपा कहीं ना कहीं पस्त होती दिखाई दे रही है।
ऐसे में सोनिया गांधी के इस हालिया बयान ने भाजपा के खेमे में आग लगा दी है। बता दें कि इस चुनाव में भाजपा और इंडिया गठबंधन की कड़ी टक्कर होने वाली है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन किस हद तक भाजपा को हराने में कामयाब होती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।